हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर भट्टी आज आपका फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। जैसे कि हमने इसके पहले 6 लेक्चर्स में क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री के सब बेसिक कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस, उसका क्या रिलेशन है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव है, सब देख लिया हमने। ठीक है, आज के लेक्चर में अब और इसके पहले जो 2 लेक्चर हुए उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 भी स्टार्ट कर लिया। आज के लेक्चर में हम 2.1 में का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, चलो देखते हैं। स्टेट द साइंस ऑफ tan 380 cot 230 and sec 460। हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए, tan, cot और sec। हमको क्या बताना है कि साइंस बताना है, स्टेट द साइंस ऑफ दिस एंगल्स। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने इस पे कुछ एग्जांपल देखे थे मैंने जब आपको ये कंसेप्ट समझाई थी साइंस वाले। ठीक है, थोड़ा याद कर तो भी मैं, चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज पहला लिख लेते हैं हम फर्स्ट वाला, tan ऑफ 380 डिग्री, राइट। अभी चलो मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ आपको। ये हमने 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए। ये क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, ये 3rd क्वाड्रेंट, राइट। ये मैंने आपको सब बता दिया हूँ, एक बार आपको फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। अब आप देखो tan 380 है, राइट। तो 380 को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर बताओ। 380 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 प्लस 20 डिग्री, राइट। 360 प्लस 20 डिग्री मतलब 380 डिग्री। तो जब भी हम एंगल के साथ सम मतलब एंगल को अगर ऐसा ये सेपरेट करते हैं जब 360 के साथ में होगी, मतलब एक रोटेट कंप्लीट करके वो एंगल फिर 20 डिग्री पे बन रहा है, राइट। ये एंगल हो गया हमारा 380 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला ब्लू में कैसे करते हैं, दिस एंगल इज नथिंग बट 20 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। और ये जो एंगल है पूरा घूम के आ रहा है, ये होगा 380। मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि एंगल 380 और एंगल 20 का टर्मिनल आर्म जो है वो सेम है। ये वाला टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म भी सेम है और टर्मिनल आर्म भी सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि 380 डिग्री पूरा रोटेट करने के बाद में एंगल वहां पे बना है। तो फिर हम वैसे एंगल को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस एंगल, वी नो दैट दिस एंगल वी नो दैट एंगल 20 डिग्री इज नथिंग बट अ कोटर्मिनल एंगल ऑफ 380 डिग्री। हम बोलते हैं ना, we know that से अच्छा हम क्या बोलेंगे, 20 डिग्री is 380 डिग्री and 20 डिग्री are co-terminal angles, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, 380 and 20 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। मतलब क्या कि 20 डिग्री जहाँ पे एंगल बन रहा है वहीं पे एंगल 380 डिग्री बन रहा है। तो हमको पता है 20 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, राइट। सो 20 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर 380 degree is also in first quadrant। समझ में आया कि आपको ये क्या लिख रहा हूँ। पहले हमने क्या किया, एंगल को सेपरेट किया 360 प्लस 20। जब हम ऐसा लिखेंगे तो 360 मतलब एक रोटेशन घूम के आ रहा है और फिर 20 बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 20 और 380 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर में, ठीक है। तब एक बार रिवाइज कर देगा। जब हम इसको बोलेंगे कि these two angles are coterminal angles, so 20 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमको पता है 20 डिग्री 0 और 90 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 380 डिग्री विल बी आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड वी नो दैट मैंने आपको एक चीज बताई थी साइन जब पढ़ा था कंसेप्ट मैंने, तब क्या कि ऑल द वैल्यूज of trigonometric function in first quadrant are positive। बताया था कि कितने लोगों को याद आ रहा है, मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज पॉजिटिव होती है। क्यों वो भी बताया था मैंने। देखो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ठीक है।
इधर x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, y प्लस होता है, इधर x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है, और इधर x प्लस होता है, y माइनस होता है। तो हमको पता है साइन का कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा का कंपोनेंट क्या है, y है, और कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या है, x है। तो जब जहाँ पे y की वैल्यू निगेटिव आएगी, y की वैल्यू इधर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इधर भी निगेटिव रहेगी। y इधर निगेटिव है मतलब साइन की वैल्यू इधर निगेटिव रहेगी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस कहाँ पे निगेटिव है, इधर और इधर, सॉरी x कहाँ पे निगेटिव है, इधर और इधर, मतलब कॉस थीटा ये और ये क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन हमको क्या है, हमारा 380 कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। Therefore, we know that all the values of trigonometric function in first quadrant are positive। ये तो स्टेटमेंट लिखे हमने, समझ में आएगा? बस अब हमको इतना ही बोलना है। Therefore हम क्या लिखेंगे, Therefore tan of 380 degree is positive। ठीक है, समझ में आएगा? अब इधर सेकंड वाला एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मिटा देता हूँ समझाने के लिए। सेकंड में क्या बोला, कॉट ऑफ 230। चलो बताओ मेरे को अभी इसका कैसा करेंगे, इधर का देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट ऑफ 380 मतलब मेरे को अभी एक चीज बता, मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहां से यहां तक 90, ये 180, और यहां से 50 डिग्री पे लेगा, 50 डिग्री पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया हमारा 230 डिग्री, यहां से पूरा यहां तक। तो अभी हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट theta is equal to 230 degree, that is theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट। हमने इधर लिखा नहीं क्या, वो इज इन बोला था, ठीक है चलो, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमको थीटा कौन सा निकालना है, कॉट का निकालना है। अभी ध्यान दो, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। अब हमको ये तो पता चल गया कि थीटा है ये वाले क्वाड्रेंट में, ये बढ़ाई करता हूँ मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमको इतना पता है कि ये जो cos थीटा पूछा है हमको वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको वैल्यूज कैसी रहती है बताओ, x एक्सिस भी निगेटिव रहती है, निगेटिव, और y एक्सिस भी निगेटिव रहती है। समझ में आएगा? ये निगेटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है, इसलिए हमने x और y की वैल्यू निगेटिव लेनी। बट हमको पता है कॉट ऑफ थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना। चलो कैसा है वो भी बता देता हूँ, ये आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, वो भी बता। हमको ये तो पता है कि tan ऑफ थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, ये तो पता है हमको, पता है कि नहीं है, tan थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। cot को साइन की वैल्यू डाल देंगे, साइन मतलब क्या है, साइन मतलब क्या है, साइन tan मतलब क्या है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ये जैसे के वैसा cot थीटा। ये इतना मैं कैसा इतना डीपली अगर इसमें नहीं जा सकता मैं, लेकिन आपको डायरेक्ट समझेगा नहीं, इसलिए मैं आपको अभी फिलहाल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, अब ये cot थीटा को इधर भेज देते हैं और ये दोनों टर्म को उधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ में आ गया? कहाँ से आया cos बाय sin, cot का वैल्यू यहाँ से आया, ये तो हमको पता है, और ये भी हमको पता है tan को हम sin बाय cos लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको ये तो पता है cos और sin को हम, इसके कंपोनेंट क्या है sin और cos के, ये तो अभी आपको आना चाहिए, ये 10 बार मतलब कितने बार बोलूंगा मैं, बताओ। साइन का कंपोनेंट बता, चलो साइन को हम डिनोट किससे करते हैं, y से करते हैं, राइट। cos को करते हैं हम x से, बट हमारा x और y कैसा है, दोनों निगेटिव है, मतलब cos भी निगेटिव है अपन साइन भी निगेटिव है, cos भी निगेटिव है साइन भी निगेटिव है।
निगेटिव अपन निगेटिव मतलब दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमको कॉट की वैल्यू कैसा मिलेगी, कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये ऐसा पॉजिटिव। कहाँ से आया पॉजिटिव समझ में आएगा, हमको 230 दिया है इसमें, इधर तो भी चलो ठीक है 380 था, तो कोटर्मिनल एंगल से हमको ये पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर तो कोटर्मिनल भी हमको इतना पता है सिर्फ कि 230 डिग्री का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब क्या कि ये जो cos थीटा cos ऑफ 230 ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं तो है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आया उसकी वजह से हमको ये पता चला कि x और y थर्ड क्वाड्रेंट में इज ऑलवेज निगेटिव, और x और y अगर दोनों निगेटिव है तो y किसका कंपोनेंट है, साइन का, सॉरी साइन का कंपोनेंट y है और cos का कंपोनेंट x है। ये तो अगर दोनों निगेटिव बाय निगेटिव रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, cot थीटा इज पॉजिटिव, थीटा इज नथिंग बट 230 डिग्री। ये इधर से इधर तक कौन सा भी एंगल रहे दो 180 से लेके तो 270 के बीच में, वो कॉट का लो या tan का लो, क्योंकि दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब कॉट की भी वैल्यू उतने एंगल के लिए पॉजिटिव आएगी, कहाँ से, 180 से बड़ी और 270 से छोटी, उतने एंगल की, और कॉट भी सेम। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर कॉट ऑफ 230 डिग्री इज पॉजिटिव। tan 380 पॉजिटिव आया था, cot 230 पॉजिटिव आ गया। अब मैं बता दूं आपको सेक का 468 का, चलो ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लिया था आपने, अब ये नोट डाउन कर लो, मैं तो ये चलो अभी देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 सेक ऑफ 468, ठीक है। क्या है, सेक ऑफ 468 डिग्री, राइट। चलो अभी एंगल 360 से बड़ा है, मतलब इसका हमको कोटर्मिनल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो कोटर्मिनल कैसा फाइंड करेंगे, 468 कैन बी रिटन एज 360 प्लस 108, right? Yes. That means we can say that is we can say that 108 and 468 degree are co-terminal angles। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 108 है मतलब 90 से ज्यादा है वो एंगल, और 180 से छोटा है मतलब कहीं पर इधर कहीं पे ला कर रहा है वो, ठीक है। तो if 108 degree lies in second quadrant, right, then 468 degree will also lie in second quadrant। But now क्या बोलेंगे, ये अगर एंगल हमको सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने आपको बताया था, इधर क्या होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। बट we know that what we know that in second quadrant x is negative and y is पॉजिटिव। हमको क्या पता चल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलने की वजह से एक्स ये निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस ये एक्सिस है ना, इधर पॉइंट लाई कर रहा है वो ओरिजिन के, मतलब एक्स की वैल्यू निगेटिव और ऊपर कर रहा है मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो चलो हमको एक्स निगेटिव मिल गया
वाई पॉजिटिव मिल गई। अब हमको पता है, ये ऐसा लिख लेता हूँ मैं, मतलब हमको इजीली समझ में आएगा। वाई क्या है? पॉजिटिव। एक्स किसका कंपोनेंट है? कॉस का। चलो लिख लेंगे हम, कॉस ऑफ, अब ये एंगल सीधा मैंने वहां पे थीटा थीटा लिखा, लेकिन आपको ये एंगल लिखना है 468। कॉस ऑफ 468 डिग्री विल बी इज इक्वल टू नेगेटिव 468 डिग्री इज विल बी नेगेटिव, ऐसा लिखना है आपको। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको फुल फॉर्म में लिखा। और वाई किसका ये है कंपोनेंट है? साइन का है, बराबर। एंड साइन ऑफ 468 डिग्री। पहले हम इसके पहले क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिख लेते। वी नो दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई एंड कॉस ऑफ थीटा इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पे नोट कर लिया क्या? मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, इसके बाद क्योंकि हमारे इतने इसमें नहीं होगा तो मैं थोड़ा इरेज कर लूँ। साइन थीटा को हम कंपोनेंट है वाई का और कॉस थीटा का कंपोनेंट है एक्स। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा ये हमको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि वाई पॉजिटिव है। देयरफॉर थीटा की वैल्यू डाल देंगे हम। साइन ऑफ 468 डिग्री विल बी पॉजिटिव और एक्स का कंपोनेंट कॉस थीटा है, बट एक्स कैसा हमारे पास? निगेटिव है। एंड cos of 468 degree will be negative। चलो हमको ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मालूम है क्या? अब देखो साइन हमको पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव मिल रहा है, कॉस हमको नेगेटिव मिल रहा है। हमको क्या चाहिए? सेक चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको मतलब याद रहना चाहिए। अब सेक कहाँ से आएगा? ये दोनों पर से। तो मैंने आपको बताया था साइन कॉस टैन, इसका रेसिप्रोकल कॉट सेक कोसेक, ऐसा याद रखने का ये सिस्टम, ठीक है। तो अभी कॉस और सेक ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉस और सेक। हमको हमारे पास कॉस है तो सेक चाहिए, तो लिख लेते हैं सेक ऑफ 468 इज 1 अपॉन कॉस ऑफ 468 डिग्री। अब अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इधर माइनस आएगा, मतलब 1 अपॉन माइनस समथिंग कुछ भी एंगल, मतलब क्या आएगा वो माइनस, ये एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बराबर है ना। कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, बट कॉस ऑफ 468 इज नेगेटिव, therefore sec of 468 डिग्री इज नेगेटिव। समझ में आ गया कहां से कहां आ गया? हम मेरेज कर लेता हूं, आपको लगेगा इस टाइप का, ठीक है। क्या दिया था हमको, क्या 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 करते करते हम फाइनली आ गए कि सेक ऑफ 468 डिग्री इज नेगेटिव। समझ में आ गया आपको कैसा किया? नोट डाउन कर लो ये। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हमको? स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री, विच ऑफ दिस टू इज ग्रेटर। उनको बताना है कि दो एंगल से cos में दिए, दोनों के एंगल, एक रेडियन में है एक डिग्री में, ये दोनों एंगल में से हमको बताना है कौन सा एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। और उनकी साइंस भी बतानी है, कौन सा एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो कुछ है। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहले वो रेडियन का कन्वर्जन हम डिग्री में कर लेते, क्योंकि हमको ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसमें जो एंगल ड्रॉ करते हैं ये रेडियन में कभी ड्रॉ नहीं करते, हम डिग्री में ड्रॉ करते हैं। चलो ये 4 डिग्री cos 4 डिग्री का तो हम पता चल जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये 4 डिग्री का एंगल, cos इधर कहीं पे रहेगा, लेकिन ये रेडियन का नहीं पता ना हमको कहाँ पे रहेगा तो ग्राफ में। तो पहले इसको रेडियन का कन्वर्जन हम क्या करते हैं? डिग्री में करते हैं। तो लेट 4 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री में, तो 4 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन पाई लिखते हैं हम, राइट। पाई की वैल्यू डाल देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 22/7, 7 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 180
मल्टीप्लाई बाय 7/22 बचेगा नीचे, ये जैसे कि वैसा, ये 7 ऊपर गया। अब 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 11 जा और 2 90 जा, बराबर है। इसके आगे कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 × 4, 9 4 जा 36, 360 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 25, 2 5 2 0, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, 2 5 2 0 डिवाइड बाई 11, जैसे कि वैसा 11 दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। अभी इसको 11 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा बताओ मेरे को। 2 5 2 0 डिवाइड बाय 11, 11 2 जा 22, ये 3 आएगा, 11 2 जा 22 करना पड़ेगा, 0, ये 2 तो हो गया, ये 0 लिख लेते इधर, 3 2 या 32, 32 में से 22, अच्छा 1 0, ये 100, 9 जा 99, मतलब 1 आएगा। ये तो कंटिन्यू कैरी ऑन होगा, 229 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली में एंगल लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 229 डिग्री, ठीक है। क्या है ये, की वैल्यू है 4 ऑफ रेडियन को, 4 रेडियन का कन्वर्शन हमने किया डिग्री में, हमको अप्रोक्सीमेटली मिला हो, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल 229 डिग्री। तो हम अभी यहाँ से क्या बता सकते हैं कि 4 रेडियन वाला जो एंगल है ये 229 डिग्री पे लाई करता है हमारे ग्राफ पर, इन डिग्रीज दिया है। तो चलो देख लेते हैं। अब हमको क्या बोलना है, साइंस बताना है दोनों के पहले। तो साइंस कैसा बताएंगे हम, आपको बताता हूँ मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करके। 229 डिग्री मतलब 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा, मतलब वो इधर आएगा। विच एंगल इज दिस, 4 रेडियन, 4 रेडियन वाला एंगल है ये, ठीक है। यहाँ से ऐसा 4 रेडियन बन रहा है 229 डिग्री, यहाँ से पूरा घूमते हैं। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दिस वन इज नथिंग बट थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बोलते हैं, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, ठीक है। एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, बट हमको क्या काय का होना, कॉस का होना। कॉस का कंपोनेंट क्या है हमको पता है, कॉस ऑफ थीटा को क्या लिखते हैं, एक्स ही लिखते हैं ना, हाँ। साइन का वाई लिखते, कॉस का एक्स लिखते, बट एक्स निगेटिव है तो ये कॉस ऑफ 4c क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। समझ में आ गया मैं क्या क्या बता रहा हूँ, एक बार अभी देखो। यहाँ तक हम आ गए, हमको 4 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 229 डिग्री मिल गया, मतलब हमारा एंगल कहाँ लाई कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से that 4 radian lies in third quadrant, but x and y are negative in third quadrant। हमको ये तो पता चल गया कि एक्स एंड वाई निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ। अब यहाँ तक आ गए। अभी हम क्या बोलेंगे, मैं ये इरेज करूंगा डायग्राम, यहाँ पे मैं इधर देख लेता हूँ। चलो अभी हमको पता चल गया एक्स और वाई ये निगेटिव है। अभी ऑल्सो वी नो दैट क्या पता है हमको, cos थीटा इज नथिंग बट एक्स, ठीक है। तो हम cos ऑफ 4 रेडियन डाल देते, 4 रेडियन विल बी इज इक्वल टू निगेटिव। एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी ना, कुछ भी रहेगा वो निगेटिव रहेगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, cos ऑफ 4c इज निगेटिव, दैट मीन्स cos ऑफ 4c इज लेस देन 0। 0 से कम रहेगा तभी हम बोलेंगे इसको निगेटिव करके। समझ में आ गया, ये तो हो गया 4 रेडियन के लिए, क्या cos ऑफ 4 रेडियन इज लेस देन 0। अब हम क्या देखेंगे, cos 4 डिग्री का देखेंगे। चलो अब देखो 4 डिग्री तो हमको पता है 0 से 90 के बीच में एंगल फॉर्म करेगा,
ये हो गया आपका सपोज 4 डिग्री है, मैंने मुद्दा बड़ा लिखा ताकि आपको समझ में आने के लिए। ये तो वो इधर इधर इसके इधर बनेगा, वो एकदम पास में छोटा सा, ठीक है। नाउ फॉर cos of 4 degree we know that, हमको पता है 4 degree lies in first quadrant, 4 degree lies in first quadrant, that is all the मतलब that is x and y are positive, therefore that is और एक स्टेटमेंट लिख लेते, that is all the trigonometric function in first quadrant are positive, therefore cos of 4 degree is पॉजिटिव। दैट इज अगर cos of 4 डिग्री पॉजिटिव है मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, इज ग्रेटर देन 0। देखो cos of 4 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू है मतलब वो पॉजिटिव 0.1 भी है तो भी चलेगा, तो क्या रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा। 0 रहेगा तो वो पॉजिटिव हो निगेटिव उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या मिल रहा है, cos of 4 degree is completely greater than 0, that means it has something positive here, therefore we can write cos of 4 degree is greater than 0। यहाँ से हमको ये मिल गया। अब इसको हम अगर इक्वेशन 1 बोलेंगे, हाँ, और इसको अगर हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, नाउ इधर क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या पता चल रहा है, cos 4 रेडियन इज लेस देन 0 मतलब ये 0 से भी छोटा है, और cos 4 डिग्री ये 0 से भी बड़ा है मतलब cos of 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos of 4 रेडियन। ये हमको पूछा था which of these two is greater, cos of 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos of 4 रेडियन। कहां से समझ में आएगा, हमको साइंस तो पता चली गई पहले, cos of 4 रेडियन इज नेगेटिव, cos of 4 डिग्री इज पॉजिटिव। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या पूछा, which of these two is greater, तो cos of 4 डिग्री will be always greater than cos of 4 रेडियन। समझ में आएगा, चलो नोट डाउन कर लो। तो इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको समझाने का वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे उसके लेक्चर में। तो टिल देन थैंक यू, गुड बाय।